तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, मतलब सेल को किसने आइडेंटिफाई करा था। तो सबसे पहले हमारा किसने, रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर करा था कि सेल नाम की एक चीज होती है। तो उन्होंने क्या करा था, 90 वो 1665 1665 में उन्होंने डिस्कवर करा था। कैसे करा था? द फर्स्ट डिस्कवरी बाय द रॉबर्ट हुक इन 90 60 65 में करा था। ठीक है। अब सेकंड, ऑब्जर्व एंड पीस ऑफ द बोटल क्रॉक्स अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि एक जो सेल होती है, वो सेल को उन्होंने क्या करा, हमारा जो बोटल कॉक्स होती है, जो पेड़ की छाल होती है ना, उसमें रख के उन्होंने किस पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था उन्होंने। कैसी, एक छाल होती है उसके ऊपर रखा, उन्होंने चेक करा कि सेल क्या होती है, सेल है। अब वो सेल उन्होंने आइडेंटिफाई किसे करा है, माइक्रो, जो उनके पास था मैग्नीफाइज नहीं था, सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उन्होंने उससे आइडेंटिफाई करा कि ये सेल है। ठीक है। नेशन 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 रूम लाइक स्ट्रक्चर इज नेम्ड दिस सेल्स। ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि ये ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर अपन ने कहीं ना कहीं देखा है, रूम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इस टाइप से होता है हमारा रूम लाइक स्ट्रक्चर। ये कहाँ देखा हमने, मधुमक्खी के छत्ते में। जो हनी होती है, उनके जो छत्ते आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, इसी टाइप से अरेंज्ड आते हैं। ठीक है। अरेंज आता है तो उन्होंने देखा कि हाँ ये सेल होती है। बाकी उन्होंने एक चीज उन्होंने ये बताया कि ये डेड सेल होती है। ठीक है। जब उनके पास मैग्नीफाइज जो माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उन्होंने इस वक्त क्या उसको घोषित करा था कि डेड सेल होती है, हमारी जो सेल होती है वो क्या डेड होती है। ठीक है। अब उसके बाद कौन आया हमारा, लीवॉर्क हॉक। 1664 में उन्होंने फिर वो कुछ करा इन्होंने। ठीक है। इन्होंने क्या बोला, फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर बाय द यूजिंग हायर मैग्नीफाइज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। इन्होंने क्या करा, हमारे जो तालाब का जो पानी होता है, ठीक है, हम उस उनको उन्होंने उसको यूज करा, और हायर मैग्नीफाई, और मैग्नीफाई जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, उन्होंने उसमें उसको टेस्ट करा। तो उन्होंने ये पाया कि ये जो सेल होती है वो डेड नहीं होती, वो क्या होती है, लिविंग होती है। ठीक है। जहाँ पे इन्होंने क्या उसको बताया था, डेड सेल बताया था। बाकी जब हमारे किसने, लिवॉन हुक ने इनको 74 में क्या बताया कि लिविंग होती है। ठीक है। ये लिविंग सेल्स होती है, डेड नहीं होती है। ठीक है। इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, इन्होंने एज ए एनिमल कल्चर, है ना। ठीक है। अब इसके बाद हमारा कौन आता है, रॉबर्ट बोन। इन्होंने 1831 में, और कुछ ने इन्होंने क्या करा था, इज द डिस्क्राइब न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स। ठीक है। इन्होंने क्या करा था, 1831 में ये डिसाइड करा था कि जो लिविंग सेल तो होती है, बट इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है। इन्होंने यही बताया था कि उन्होंने न्यूक्लियस, जो सेल होती है हमारी, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये होती इस टाइप से होता है। ठीक है। जो हमारी लाइफ होती है, मतलब हर लाइफ होती है, वो सेल ही हमारा सब कुछ डिसाइड करते हैं। उसमें न्यूक्लियस होगा तो ही तो वो ग्रोथ कर पाएगी, दूसरे सेल बना पाएगी। न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो बनाएगी कैसे। जैसे हम स्पर्म का, जैसे हमारा जो बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो क्या उसी तरह से काम करता है। लाइक क्या होता है, हमारी सेल बनी, सेल से बॉडी बनी। ठीक है। अब बॉडी से वापस सेल बन रही है हमारी, जो रिप्रोडक्टिव होता है वो क्या करता है, इसी तरह से वर्क करता है। मतलब हमारे सेल से बॉडी बनती है और बॉडी से सेल बनती है। जैसा हमारा लाइफ स्ट्रक्चर आता है, हमारा जैसे प्लांट हुआ है, बीज डाला और हमारा वो, और बीज कहाँ से आएगा, बीज भी हमारे उसके उसके प्लांट से ही आएगा। तो यही एक लाइफ स्ट्रक्चर होता है कि सेल क्या होता है, हमारी जीवन इसी से निकलता है। जो पेड़ का बीज होता है वो क्या इसी टाइप से होता है, हमने बीज बोया और वो निकल जाता है पेड़ के रूप में, और उसी के जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, वापस हमको मिलते हैं, और उसी के बीज हम डाल के वापस उसको एक नया पेड़ बनाते हैं। तो इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है।